आज उसका परिणाम भी सबके सामने है। हमारी सरकार ने वर्ष 18-19 में अपना जब बजट प्रस्तुत किया था तो देश का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते 23 करोड़ की आबादी को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ मिले, प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का उन्नयन हो और बिना भेदभाव के हर तबके तक शासन की योजनाएं पहुंच सकें। बजट के आकार को हम लोगों ने बढ़ाया था। 4,28,000 करोड़ रुपए का हमारा बजट था। इसके बाद हमने अपना अनुपूरक बजट अगस्त 2018 में प्रस्तुत किया। लगभग 43,000 करोड़ रुपए का था। द्वितीय जो अनुपूरक है यह 8,054 करोड़ रुपए का है। हमारा प्रयास है कि हम बजट सत्र फरवरी में अपना संपन्न करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि 30 नवंबर तक हमारी सरकार और विभिन्न विभागों ने जो बजट विधानमंडल से पास हुए थे उसकी एक बड़ी राशि को खर्च भी कर लिया गया था। 2,63,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि विभिन्न विभागों ने खर्च कर ली है। कार्य युद्ध स्तर पर पूरे प्रदेश के अंदर चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान प्रदेश ने राजस्व में भी काफी वृद्धि की है। अगर आप देखें तो जीएसटी में प्रदेश सरकार ने 9,970 करोड़ रुपए अधिक अर्जित किया है। आबकारी में 4,895 करोड़ की अधिक प्राप्ति हुई, यानी लक्ष्य से अधिक की प्राप्ति गत वर्ष की तुलना में। स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन में 1,594 करोड़, परिवहन में 400 करोड़ से अधिक तथा खनन में भी हमारी सरकार ने 658 करोड़ रुपए से अधिक की राशि राजस्व के मद में प्राप्त की है। साथ ही साथ मंडी समिति, जो मंडी समिति किसानों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है, इस प्रदेश में 12-15 वर्षों से उपेक्षित थी या फिर कुछ लोगों के लिए मंडी समिति किसानों के शोषण का एक जरिया बन चुकी थी। जहां इन मंडियों के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को हम लोगों ने आगे बढ़ाया, वहीं मंडियों के माध्यम से मंडी समिति ने बहुत अच्छा काम किया और विगत वर्ष हम लोगों ने इसकी आय में काफ़ी वृद्धि की और इस वर्ष अभी भी 30 नवंबर तक हम लोगों ने 218 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय मंडी समिति ने करके राजस्व की एक भारी बचत के साथ साथ किसानों के उन्नयन के लिए भी अनेक कार्यक्रम मंडी समिति इसके माध्यम से संचालित कर रही है। 2000 किलोमीटर से अधिक सड़कों को चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण का कार्य मंडी समिति ने अपने संसाधनों से किया। प्रदेश के अंदर जो 234 से अधिक इन मंडियां हैं, इन मंडियों के आधुनिकीकरण, इनके सुंदरीकरण, इनके विस्तारीकरण की कार्य योजना, कुछ नई मंडियों को स्थापित करने के लिए भी कार्रवाई प्रारंभ की। आज का जो सप्लीमेंट्री बजट है, हमने केंद्र सरकार की और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो फ्लैगशिप स्कीम है उसको भी प्राथमिकता दे करके, जिसमें खास तौर पर वे प्रदेश के उस अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए है जिसमें वह उन योजनाओं से लाभान्वित हो सके, उसको ध्यान में रख करके हम लोगों ने इन योजनाओं को आगे बढ़ाया है। और
इस सप्लीमेंट्री में हम लोगों ने उसको महत्व देने का प्रयास किया है। खासतौर पर स्वच्छ भारत मिशन, उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ भारत मिशन में देश के अंदर सबसे अच्छी छलांग लगाई थी। स्वच्छ भारत मिशन जब प्रारंभ हुआ था तो उत्तर प्रदेश का कवरेज केवल 23% था। नेशनल कवरेज उस समय 66% था। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 2,49,00,000 से अधिक टॉयलेट गरीबों को प्रदेश के अंदर बनाने में एक लंबी छलांग लगाई। आज देश के अंदर उत्तर प्रदेश जहां स्वच्छ भारत मिशन में बेसलाइन सर्वे के अनुरूप पूरे प्रदेश को ओडीएफ घोषित कर चुका है, लेकिन बेसलाइन सर्वे के बाहर भी एक बड़ी संख्या छूटी हुई है। ऐसे लगभग 44 लाख परिवार हैं। हमने अब उनके लिए टॉयलेट्स बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। इसके लिए हम लोगों ने भारत सरकार के सहयोग से इस योजना में सप्लीमेंट्री बजट में इसको भी हमने प्राथमिकता दी है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, पूरे देश के अंदर सर्वाधिक आवास, ग्रामीण क्षेत्र में 11 लाख से अधिक आवास, शहरी क्षेत्र में 7.25 लाख से अधिक आवास प्रदेश के अंदर वर्तमान में बन रहे हैं और इसके लिए भी पर्याप्त धनराशि का प्रावधान हम लोगों ने इस सप्लीमेंट्री बजट में भी करने का प्रयास किया है। प्रदेश के अंदर अन्य कनेक्टिविटी की दृष्टि से, चाहे वह सड़क रोड कनेक्टिविटी का हो, उसको भी बेहतर करने की दिशा में पीडब्ल्यूडी को भी पर्याप्त धनराशि दी गई है। और आज की सप्लीमेंट्री को मिलाकर के आप देखेंगे तो पीडब्ल्यूडी के हिस्से में पूरे बजट का लगभग 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदेश के सड़कों के उन्नयन के लिए, उनके चौड़ीकरण के लिए, ब्रिजेज बनाने के लिए और प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए जहां दिए गए हैं, स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर व्यवस्था करने, प्रदेश के अंदर आम जन को किस प्रकार से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सकती है और आयुष्मान भारत के माध्यम से देश का सबसे अधिक लाभान्वित होने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश होगा, जिसमें 1,18,00,000 परिवार आयुष्मान भारत से सीधे सीधे आच्छादित होंगे। यानी लगभग 6 करोड़ नागरिक उत्तर प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत से सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। एसईसीसी के सर्वे के बाहर एक बड़ी संख्या छूटी हुई है। उन परिवारों को भी आच्छादित करने और प्रदेश के द्वारा अलग से उनके लिए स्कीम देने की कार्रवाई हम लोगों ने प्रारंभ की है। प्रदेश के अंदर उड़ान योजना में भी जब हमारी सरकार आई थी तब प्रदेश के अंदर केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनिंग थे, लखनऊ का और वाराणसी का। आज प्रदेश के अंदर 6 एयरपोर्ट एयर कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, जिसमें गोरखपुर, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, इनको भी हमने जोड़ा है। और हमारे 9 एयरपोर्ट पर कार्य इस समय चल रहे हैं, जहां पर हम आने वाले समय में वहां पे या तो पुरानी एयर स्ट्रिप थी, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय की एयर स्ट्रिप थी, उनका हम एयरपोर्ट के रूप में उन्हें बदलने का कार्य कर रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि इन सभी को पूरे प्रदेश के अंदर हर कमिश्नरी स्तर के उन एयर स्ट्रिप को एयरपोर्ट में बदलने की कार्रवाई जहां हो रही है। बजट में एक इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में जेवर में हमने व्यवस्था की है। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ ही जेवर का इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी प्रदेश सरकार यहां पर प्रदेश के अंदर बनाने जा रही है और उसके लिए भी हमने इस सप्लीमेंट्री में व्यवस्था की है। दूसरा, अयोध्या में भी एक एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई हम लोगों ने, उसके लिए धनराशि की व्यवस्था भी इस बजट में हम लोगों ने जहां की है। वहीं साथ ही साथ प्रदेश के अंदर हमारे जितने भी मेडिकल कॉलेजेज हैं, क्योंकि प्रदेश में आज़ादी के बाद विगत 2 वर्ष के दौरान और केंद्र सरकार में 4.5 वर्ष के दौरान मेडिकल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है। इसको ध्यान में रख करके, क्योंकि पहले प्रदेश के अंदर आज़ादी के बाद से लेकर के और अब तक प्रदेश में केवल 13 मेडिकल कॉलेजेस ही बन पाए थे,
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस बन पाए थे। हम लोग वर्तमान में 15 मेडिकल कॉलेजेस पे काम कर रहे हैं जो गवर्नमेंट के स्तर पर बनाए जा रहे हैं। एम्स का निर्माण, गोरखपुर में एम्स का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। रायबरेली एम्स में ओपीडी की शुरुआत हम लोगों ने जुलाई में कर दी है और उस अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी से रायबरेली में एम्स के चिकित्सालय और अन्य भवनों के शिलान्यास का कार्य भी पूरा करवा करके उसको युद्ध स्तर पर वहां का कार्य भी प्रारंभ किया जा रहा है। वाराणसी में अत्याधुनिक कैंसर इंस्टीट्यूट बन सके उसके लिए भी वहां पर कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। साथ ही बीएचयू को एम्स के समकक्ष विकसित करने के लिए भी कार्रवाई प्रदेश के अंदर जहां हो रही है, वहीं प्राइवेट क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में लोगों ने मेडिकल कॉलेजेस और डेंटल कॉलेजेस खोले हैं। इनको एक अम्ब्रेला बॉडी के रूप में यहाँ पर आगे बढ़ाया जा सके, इस दिशा से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर एक चिकित्सा विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया है। और इस सप्लीमेंट्री में इस विश्वविद्यालय के लिए भी हम लोगों ने धनराशि का प्रावधान किया है जिससे प्रदेश का अपना एक मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के अंदर हो सके। साथ ही साथ अटल जी ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत बलरामपुर जनपद से की थी। प्रदेश के अंदर जो हमारे 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, जो मानवीय विकास के सूचकांक में जो काफी पीछे हैं, उसमें हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है, वहाँ पर एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी, वहाँ पे अन्य जो बहुत सारे 6 सेक्टर ऐसे हैं जिसमें कि ये जनपद पीछे हैं। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बारे पे विचार किया कि चूंकि वह काफ़ी ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पे डॉक्टर आसानी से टिकते नहीं, तो केजीएमयू का एक सैटेलाइट सेंटर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर बलरामपुर में खोलने और उसको मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित करने की कार्रवाई के लिए भी हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था इस सप्लीमेंट्री में करने का कार्य किया है। साथ ही साथ प्रदेश के अंदर आम नागरिक से, आम जन से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को भी हम लोगों ने इन विकास की योजनाओं के साथ जोड़ करके विकास और सुशासन के माध्यम से प्रदेश के परसेप्शन को बदलना और प्रदेश के इस परसेप्शन के माध्यम से प्रदेश में अधिकाधिक निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास सरकार ने किया है उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। विगत 1.5 वर्ष के दौरान, पौने 2 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश हुआ है। हमने अपनी सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी की है जिसमें हमारा प्रयास है कि लगभग 1 लाख करोड़ का नया निवेश प्रदेश के अंदर होगा। ये हमारा जो प्रदेश के अंदर फरवरी में यूपी इन्वेस्टर समिट हुआ था, इन्वेस्टर समिट के समय जो हमारे साथ एमओयू हुए थे, आज भी मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि स्वीडन की ही स्वयं एक कंपनी यहाँ पर आई है जो 5,000 करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर करना चाहती है, आइकिया के नाम पर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज प्रदेश को निवेश के लिए सबसे अच्छा स्थल के रूप में मान रहे हैं पर्यटन की दृष्टि से। और इन सब कार्यों में आज अगर प्रदेश काफी अच्छे स्थल के रूप में जाना जा रहा है, इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रदेश में जो अराजकता थी, जो प्रदेश के अंदर गुंडागिर्दी थी, जो प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार राजनीतिक रूप से यहाँ पर पैदा किया गया था, समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाजवादी पार्टी ने इन सभी किस अराजकता से, इनकी गुंडागिर्दी से, इनके भ्रष्टाचार से मुक्त करा करके प्रदेश में विकास और सुशासन की जो एक सुदृढ़ नींव रखी गई है, प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो एक वातावरण दिया गया है, उसके कारण निवेश के लिए भी और पर्यटन के लिए भी ढेर सारी संभावनाएं प्रदेश के अंदर बनी हैं। और ये कारण है कि देश का भी और दुनिया का भी हर निवेशक प्रदेश के अंदर आज निवेश करने का इच्छुक है। सप्लीमेंट्री बजट के साथ ही विभिन्न विभागों ने जिस तीव्रता के साथ प्रदेश के विकास के साथ साथ जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए और केंद्र सरकार की उन फ्लैगशिप स्कीम के लिए भी जो धनराशि आवंटित की थी, जिस तेजी के साथ उसे आवंटित करके और उस पर उस कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। पहली बार हुआ है कि जब नवंबर तक 2,63,000 करोड़ रुपए से अधिक विकास की योजनाएं प्रदेश के अंदर बजट में पास होने के बाद उन योजनाओं पर खर्च भी किया गया है।
बाकी बहुत सारी चीज़ें होंगी, इस पर चर्चा भी होगी। हम लोग बाकी चीज़ें वहाँ पर रखेंगे, लेकिन सप्लीमेंट्री बजट के कुछ जो बुलेट पॉइंट थे मैंने कहा आपके सम्मुख रखूं। सवाल ये है कि जो सदन नहीं चल पा रहा है, जो पहले दिन से सदन नहीं कहा गया है, उस लेटर में ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी की वजह से बुलंदशहर की घटना हुई है। देखिए, बुलंदशहर की घटना एक साजिश थी। साजिश का पर्दाफाश कल हो चुका है। ये साजिश वही लोग कर रहे हैं